हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग प्रो पे क्विक बुक्स की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी। और इस सिलसिले में जो इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एम्प्लॉय सेंटर इन क्विक बुक्स। इससे जो पिछली दो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने कस्टमर सेंटर हमने पढ़ लिया, हमने वेंडर सेंटर पढ़ लिया, हमने ये सीख लिया कि कस्टमर्स हमने क्विक बुक के अंदर किस तरह मैनेज करने हैं। हमने ये भी सीख लिया कि हमने वेंडर्स क्विक बुक के अंदर किस तरह मैनेज करने हैं। और अब हम ये सीखेंगे कि हमने एम्प्लॉयज का डेटाबेस क्विक बुक के अंदर किस तरीके से मैनेज करना है। तो चलते हैं क्विक बुक्स के अंदर। क्विक बुक्स में आप देखिए टॉप पे हमारे पास जो आ रहा है वेंडर्स, देन सेंटर में हमारे पास कस्टमर्स, और कस्टमर के बाद जो हमारे पास बॉटम में आ रहा है दैट इज एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास सामने एम्प्लॉय सेंटर ओपन हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरीके से कस्टमर सेंटर ओपन हुआ था, जिस तरीके से वेंडर सेंटर हुआ था, बिल्कुल इसी तरह हम एम्प्लॉय सेंटर में जाएंगे और एम्प्लॉय सेंटर में जाके हम यहाँ से एम्प्लॉय मेन्यू में जाके एम्प्लॉय सेंटर ओपन कर लेंगे। सेम लुक्स बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आपको राइट साइड पे नजर आ रही है। टॉप पे आपके दो शॉर्टकट्स हैं, अटैचमेंट का बटन है, एडिट का बटन है, नीचे एड्रेस इंफॉर्मेशन है, मैप है, डायरेक्शन है। बॉटम में आते हैं तो बॉटम में देखिए ट्रांजैक्शंस हैं, टू डूज है, देन नोट्स हैं, उसके बाद सेंट ईमेल है। और इसी तरह अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड पे आपको एम्प्लॉयज की लिस्ट है। टॉप पे जाएं तो टॉप पे आप पे डिफरेंट टैब्स बने हुए हैं। यहाँ पे देखें न्यू एम्प्लॉय का टैब है, देन उसका मैनेज एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन का टैब है। प्रिंट आपने अगर लिस्ट करनी है एम्प्लॉय की, उनकी ट्रांजैक्शन जो है वो आपने प्रिंट करनी है, वो आप प्रिंट कर सकते हैं। इंटर टाइम अगर आपने टाइम शीट ऐड करनी है एम्प्लॉयज की, अगर आपको एम्प्लॉयज पर आवर के हिसाब से आप उनको सैलरीज दे रहे हैं तो आप उनकी टाइम शीट सेट कर सकते हैं। एक्सेल में आप जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं एम्प्लॉयज की लिस्ट, और एक्सेल में ही आप ट्रांजैक्शंस उनकी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वर्ड में अगर आपने लेटर्स लिखनी है तो आप लेटर्स लिख सकते हैं इनको, कस्टमर्स को डिफरेंट तरह के जो लेटर के टेम्पलेट्स है क्विक बुक के अंदर से ही आप लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी विंडो जिसको आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट पे देखें न्यू एम्प्लॉय का बटन है, न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं और सामने हमारे पास एम्प्लॉय का फॉर्म ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास टैब्स हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट, एडिशनल इन्फो, कंपनसेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन्फो। पर्सनल में चलते हैं। पर्सनल में हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम हमने ऐड करना है, एम्प्लॉय हमारे पास ऐड हो गया। उसके बाद नीचे देखिए सोशल सिक्योरिटी नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस मेंशन करना चाहते हैं मेंशन कर लीजिए, नहीं करना चाहते ना कीजिए, यूएस सिटीजन यस नो नो। उसके बाद नीचे अगर हम देखें, नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, एथनिसिटी आ रही है। एथनिसिटी क्या है कि वो किस रीजन से बिलोंग करता है। रीजन हमारे पास डिफरेंट दिए हुए हैं तो एशियन रीजन हमारे पास आ जाएगा। उसके अलावा डिसेबिलिटी है या नहीं है आप मेंशन कर देंगे, यस है तो फिर डिसेबिलिटी के नेचर मेंशन करेंगे। फॉर्म I-9 फॉर्म इनकम टैक्स का फॉर्म है कि उसके अंदर आप डिटेल देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। ये अमेरिकन फॉर्म है, आप इस इंफॉर्मेशन को ब्लैंक छोड़ दें। मिलिट्री स्टेटस अमेरिकन का, इसको भी आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ऐड कर दी है। लेफ्ट साइड पे देखिए एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। एड्रेस आपका कंप्लीट एड्रेस है, सिटी है। उसके अलावा मेन फोन नंबर, वर्क फोन नंबर, मोबाइल, फैक्स, मेन ईमेल, सीसी ईमेल, वेबसाइट, अदर के अंदर आप देखें इतने सारे ऑप्शन है। जो भी आपने सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे अगर आप आते हैं तो नीचे आप देखें, नीचे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर वर्क प्लेस के ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है एम्प्लॉय को कि अगर आपने उसको इमरजेंसी में उनके घर वालों को, किसी भी उसके रिलेटिव को कांटेक्ट करना है तो फिर आप इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कांटेक्ट नेम है, कांटेक्ट फोन नंबर है, उसका रिलेशन है एम्प्लॉय के साथ। इसी तरह दो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है कॉल ऐड करने के, इमरजेंसी कांटेक्ट के। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है जो हम उसको इशू करेंगे, वो हम उसकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बिलिंग रेट लेवल, अगर हम उसको पर आवर के हिसाब से जो है वो सैलरी पे कर रहे हैं तो उसका रेट हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे कि उसका रेट क्या है, क्योंकि हम पर आवर के हिसाब से हम नहीं ऐड कर रहे हैं तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कस्टम फील्ड्स है। कस्टम फील्ड्स के बारे में मैंने आपको कस्टमर सेंटर के अंदर भी बताया, मैंने आपको आइटम लिस्ट के अंदर भी बताया और मैंने आपको वेंडर सेंटर के अंदर भी बताया था। तो बिल्कुल वही है कस्टम फील्ड्स। अगर कस्टम फील्ड्स के अंदर देखिए मैंने ऑलरेडी एक कस्टम फील्ड ऐड करके रखी हुई है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर। डिफाइंड फील्ड में जाता हूँ, मैं चेक कर भी बता सकता हूँ। ये देखिए नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर यानी कि CNIC नंबर। ये मुझे कस्टमर में नहीं चाहिए, मुझे वेंडर में नहीं चाहिए, बल्कि ये मुझे एम्प्लॉय में चाहिए था। मैंने इसको ऐड कर दिया, ओके किया, मेरे पास ये कस्टम फील्ड ऐड होगी। तो यहाँ पे अगर मैं CNIC नंबर ऐड करना चाहूंगा तो वो नंबर मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो उसके अलावा नीचे आके चलते हैं कंपनसेशन। कंपनसेशन अंदर क्या है जी, ये पे रोल का कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी कि इस एम्प्लॉय का पे रोल का क्या सेटअप है। तो अभी हम इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि जिस वक्त हम पे रोल का मॉड्यूल डिटेल में पढ़ेंगे तो उस वक्त ये पूरा पे रोल के आइटम्स, अर्ली, एनुअल रेट, ये सब क्या होता है हम इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे और देन यही वाली इंफॉर्मेशन हम लाके एम्प्लॉय के अंदर ऐड करेंगे। अभी हम क्या करें, अभी हम सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन डाल के हम अपना एम्प्लॉय ऐड कर रहे हैं। इग्नोर कर देते हैं कंपनसेशन वाले टैब को। एम्प्लॉयमेंट इन्फो क्या है जी, कि एम्प्लॉयमेंट डेट क्या है, किस दिन हायर किया गया था, ओरिजिनल हायर डेट क्या है, ओरिजिनल हायर डेट सेम है। उसके अलावा एडजस्टेड सर्विस डेट, अगर आपने उसको चेंज किया है डेट को, वो बाद में चेंज कर सकते हैं। रिलीज डेट, किस दिन वो छोड़ के आपको चला गया, लास्ट डेट था उसका, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया,
जब जाएगा तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर लेंगे। एम्प्लॉय का टाइप क्या है, रेगुलर है, ऑफिसर है, स्टैट्यूटरी एम्प्लॉय है या फिर ओनर है तो ऑफिसर हो गया। फुल टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम, सीजनल है या नहीं, परमानेंट है तो सीजनल नहीं है ये। एग्जेम्प्ट है किसी भी तरह के टैक्स से, किसी भी तरह के टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं है। की एम्प्लॉय है, यस की एम्प्लॉय है। टाइटल क्या है, टाइटल ये फाइनेंस मैनेजर है। उसके बाद नीचे देखिए सुपरवाइजर, इस एम्प्लॉय का सुपरवाइजर कौन है, तो इस एम्प्लॉय का अगर कोई सुपरवाइजर है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया ये। और डिस्क्रिप्शन अगर कोई देना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन दे दें। टारगेट बोनस, अगर ये सेल्स का बंदा है तो इसका फिर यहाँ पे सेल्स का जो बोनस का एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, यहाँ पे उसका टारगेट आप सेट कर देंगे अमाउंट्स। लीव ऑफ एब्सेंस, अगर वो लीव पर जाता है तो उसकी, अगर एम्प्लॉय लीव पर है तो फिर यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे किस दिन से वो लीव पर गया और किस दिन वो वापस आएगा और एक्चुअल वो कब वापस आया। यहाँ पे आप दे सकते हैं, लीव की टाइप बता सकते हैं कि कब वो लीव गया, क्यों गया और उसकी रीजन यहाँ पे क्या थी, लीव पेड थी नहीं थी, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आप दे सकते हैं। टर्मिनेशन, अगर आपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया तो फिर उसकी टर्मिनेशन की यहाँ पे डिटेल्स आएंगी, किस दिन को आपने टर्मिनेट किया, लास्ट डेट उसका कब था, उसको रिलीज आपने कब पेरोल पे कर दिया, टर्मिनेशन किस वजह की, टाइप क्या थी टर्मिनेशन की, आपने उसको रीजन बतानी है क्यों टर्मिनेट था, रिकमेंड है कि रीहायरिंग के लिए कि नहीं, यानी कि अगर ये दोबारा वापस आता है तो आपने उसको रीहायर करना है कि नहीं करना, यस नो। और प्रोटेस्ट एम्प्लॉय, अमेरिकन लॉ है ये, यस नो। उसके अलावा यहाँ पे सेवरेंस पे, यानी कि उसको ग्रेचुटी है, उसका जीपी फंड, इस तरह के कोई और आपके बेनिफिट्स थे, अगर आपने उसको देने हैं नहीं देने, यस नो, यहाँ पे आप उसको ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से एम्प्लॉय की जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन है वो क्विकबुक के अंदर ऐड हो जाएगी। ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप देखें कि यहाँ पे ये इरफान यूसुफ है, राइट साइड पे उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, नीचे उसका मैप है, डायरेक्शंस है, टॉप राइट पे अटैच का बटन है, देन एडिट का बटन है। अटैच का बटन से हमें देखिए फायदा क्या है, एम्प्लॉय का अगर हमने कंप्लीट रिकॉर्ड अपने पास रखना है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय हमने हायर किया तो उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसका एक्सपीरियंस होगा, उसका रेज्यूमे होगा, उसका पिक्चर होगी, जो भी सारे जो एचआर के पास डॉक्यूमेंट होते हैं, एचआर के पास जो पूरी फाइल बनती है वो सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अटैचमेंट के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। कंप्यूटर के अंदर हमने स्कैन करके डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं वो अटैच कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारा स्कैनर लगा हुआ है, स्कैनर में डॉक्यूमेंट डालें, यहाँ से स्कैन करवा लीजिए और डॉक्यूमेंट सेंटर, क्विक बुक के डॉक्यूमेंट सेंटर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट पड़े हुए तो वहां से डॉक्यूमेंट उठा लीजिए। तो इस तरीके से हम जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे यहाँ पे अटैच कर लेंगे इस एम्प्लॉय के साथ और ये एम्प्लॉय हमारा ऐड हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बात जो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है मैनेज एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। मैनेज एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, यहाँ पे देखिए ऐड एडिट सेल्स रेप है। यहाँ से हम एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे थे, यहाँ से हम क्या करेंगे कि उसी एम्प्लॉय को अगर हमने सेल्स रेप में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ से सेल्स रेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लिक मैं इसको करता हूँ तो ये देखिए ये मुझसे पूछ रहा है कि आपकी ये सेल्स रेप की लिस्ट है इस वक्त, और अगर मैं नया सेल्स रेप ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से न्यू कर सकता हूँ, एडिट, डिलीट, ये सब कुछ हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। न्यू करूंगा तो न्यू किसी भी एम्प्लॉय को मैंने जो है वो सेल्स रेप बनाना तो मैं बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल देखें न्यू में क्लिक करता हूँ, न्यू में जाके ये दिखे ड्रॉप डाउन में ये मेरे ऊपर वेंडर्स आ रहे हैं और वेंडर्स के बाद ये नीचे देखे मेरे एम्प्लॉइज आ रहे हैं। बिलाल काशिफ मेरा ऑलरेडी सेल्स रेप है और अगर इरफान यूसुफ को भी मैं सेल्स रेप बनाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो देखिए ये भी मेरा सेल्स रेप बन जाएगा। सेल्स रेप क्या होते हैं जी? सेल्स रेप वो होते हैं जो मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाके हमारे लिए बिजनेस लेकर आते हैं और उस बिजनेस लाने के ऊपर हम उनको कमीशन पे कर देते हैं। तो सेल्स रेप हमारे यहाँ पे मैनेज एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन से जाके होंगे। देन मेरे पास प्रिंट है। प्रिंट क्या है जी? मैं एम्प्लॉय लिस्ट प्रिंट करना चाहता हूँ या मैं एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करना चाहता हूँ उसकी फाइल में लगाने के लिए। ये देखिए मैंने एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया तो ये एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन का एक पेज मेरे सामने प्रीव्यू में दिखा देगा। इस एम्प्लॉय की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, सारी चीजें जो होंगी वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। इसका मैं प्रिंट निकालूँ और उसकी एम्प्लॉय की फाइल में मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप देखें आगे तो एम्प्लॉय के अलावा एम्प्लॉय की लिस्ट थी, इन्फॉर्मेशन थी और एम्प्लॉय की ट्रांजैक्शन लिस्ट यानी कि उसका जर्नल लेजर आपने प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हैं। आगे देखें इंटर टाइम है। इंटर टाइम क्या है जी? कि अगर आप एम्प्लॉय की टाइम शीट्स क्विकबुक के अंदर मेंटेन करना चाहते हैं और देन उन टाइम शीट्स की बेसिस के ऊपर आप उसकी सैलरी प्रोसेस करना चाहते हैं तो देन यहाँ पे आप उसकी टाइम शीट इंटर करेंगे, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप उसके इंटर पे जाएंगे और इंटर टाइम में जाके उसका वीकली टाइम शीट या वन टाइम आप शीट उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वीकली में जाएंगे, देखें क्लिक करें तो उसका पूरा वीक की एक्टिविटीज ओपन हो जाएंगी। 20 ये देखिए मंडे 20 से शुरू हुआ है 20 जुलाई से और जाके उसका वीक जो क्लोज हो रहा है 24, 25, 26 पे ये वीक क्लोज हो रहा है। तो आप उसका टाइम अगर यहाँ पे इंटर करना चाहते हैं तो मैनुअली यहाँ पे टाइम आप उसका इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको इग्नोर कर दीजिए। उसके अलावा एक्सेल के अंदर आपने डाटा एक्सपोर्ट करना है। देखें यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट सारी एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगी और इसी एम्प्लॉय की ट्रांजैक्शन अगर आपने एक्सेल में एक्सपोर्ट करनी है तो एक्सपोर्ट हो जाएगी। वर्ड में जाते हैं। वर्ड में क्या है जी? लेटर अगर हमने लिखने हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय को किसी भी तरह का हमने लेटर लिखना है तो देखिए मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉइज के लेटर आ जाएंगे। देखिए ब्लैक एम्प्लॉयमेंट लेटर है, एम्प्लॉयमेंट बर्थडे है, मेमो देना है, सिक टाइम है, वेकेशन जो है उसके क्रूड है, या आपने खुद से कोई लेटर क्रिएट करना है तो आप यहाँ से लेटर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह जनाब आप अपने एम्प्लॉय को मैनेज करेंगे क्विक बुक के अंदर। बड़ा आसान है,
सिर्फ कस्टमर सेंटर जो था वो थोड़ा टेक्निकल था जॉब कॉस्टिंग की वजह से, अदरवाइज वेंडर सेंटर भी बहुत ईजी है और एम्प्लॉय सेंटर भी बिल्कुल उसी तरह से ईजी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर बड़ा ईजीली समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने नया एम्प्लॉय ऐड करना है और किस तरीके से आपने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेकर उसकी जो एम्प्लॉयमेंट की इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपने ऐड करनी है, और उसके साथ उसके जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करने हैं वो आपने उसके साथ किस तरीके से अटैच करने हैं। तो अभी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपनी कम्युनिटी के अंदर। और अभी मिलेंगे हम अगली वीडियो के अंदर जो इसी सिलसिले की हमारी होगी। तो जा रहे हैं, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।